हेलो व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट इवेंचलिस्ट राधिका सिद्दीकी प्रोग्राम गवाई बाइबल क्विज शो में आप सबों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इस टाइम मेरे अजीज़ों, आप क्रिसमस स्पेशल देख रहे हैं और क्रिसमस के हवाला से अगर बात करें तो ये मंथ बहुत ही ज़्यादा बाबरकत और मुबारक मंथ है। हर कोई, आपने देखा होगा आपके इर्द गिर्द जब आप बाहर जाते हैं या फिर अपने घरों को देखते हैं तो हर कोई प्रिपरेशंस कर रहा है, तैयारियां कर रहा है और हर कहीं पे आपको रोशनी, लाइटें नज़र आएंगी। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह सबसे बड़ी अगर देखी जाए तो लोग आज अपने घरों को तो डेकोरेट करते हैं और लोग अपने चर्चेस को या फिर अपनी गलियों को, बाज़ारों को भी डेकोरेट कर रहे हैं। लेकिन सबसे खूबसूरत बात तब होती है जब आप अपनी लाइफ को डेकोरेट करें। आपकी लाइफ डेकोरेट तब होती है जब आपकी ज़िंदगी में खुदा का कलाम असर पैदा करता है और जब आपकी ज़िंदगी में उसकी बातें नज़र आती हैं। क्योंकि क्रिसमस जो है ये एक ऐसा त्यौहार है जिसमें हमें खूबसूरत पैगाम खुदा की तरफ से मिला। वो गुनाह जो आदम और हवा से शुरू हुआ, उस गुनाह को ख़त्म करने के लिए नबी, पैगंबर, बहुत से लोग आए, लेकिन कोई भी बेऐब नहीं था। हर एक की ज़िंदगी के अंदर आदम और हवा से चलने वाला गुनाह मौजूद था। उस गुनाह को ख़त्म करने के लिए खुदा ने अपने इकलौते बेटे खुदावंद यीशु अल मसीह को हमारी खातिर भेजा। वो कलमा है और वो जब ज़मीन पर मुजस्सम हुआ तो उसके मुजस्सम होने से बाप और इंसान के दरमियान में खड़ी हुई वो दीवार, जो गुनाहों की दीवार थी, जो जुदाई की दीवार थी, उस दीवार को खुदावंद यीशु अल मसीह ने ज़मीन पर पैदाइश लेकर गिराया। और मेरे अजीज़ों, आज मैं आपको बताती चलूँ कि ये प्रोग्राम क्रिसमस के हवाला से है। हमारे जो गेस्ट हैं, आप उनसे भी मिलकर आज शादमानी को हासिल करेंगे यकीनन, क्योंकि सबसे बेहतरीन बात वो होती है जब आप अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार करते हैं। आज के सवाल जवाब, क्वेश्चन आंसर जो भी हैं वो क्रिसमस के हवाला से किए जाएंगे और आज के हमारे शो में आपके लिए एक सरप्राइज़ भी है, लेकिन वो हम आपको आगे चलकर बताएंगे। तो सबसे पहले आइए जानते हैं हम अपने गेस्ट का तारुफ। जी, मेरा नाम सैरिश है और मैं स्टडी कर रही हूँ। कौन सी क्लास में? जी, मैं सेकंड ईयर में। गुड। जी, मेरा नाम साहिल है और मैं कुरंगी 3.5 नंबर से आया हूँ और मैं जिस चर्च से ताल्लुक़ रखता हूँ उसका नाम है गतसमनी पेंटिकोस्टल चर्च ऑफ पाकिस्तान। वंडरफुल। इस टाइम दोनों स्टडी एज में हैं बट आज इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। कैसा आपको लग रहा है गवाई बाइबल क्विज शो में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। क्रिसमस की प्रिपरेशंस चल रही हैं? जी, बहुत अच्छी चल रही हैं। प्रेज द हम रोज़ लॉर्ड, रैलियाँ निकाल रहे हैं क्रिसमस की इलाके के अंदर ही। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सबसे बड़ी बात है कि जब आप चर्चा करते हैं खुदावन के नाम का, हर गली, हर जगह, हर एक जगह पर जब आप उसके नाम को ऊंचा करते हैं तो यकीनन वो आपके लिए अपने आसमान को खोलकर बरक़ात को ज़ाहिर करता है। मैं आपको बताती चलूँ, 2 राउंड्स होंगे इस शो के और फर्स्ट राउंड में कोई आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। आपसे सवाल किए जाएंगे और आपको जैसे आपका नेम कॉल किया जाएगा उसके मुताबिक आपको आंसर करना होगा। और सेकंड राउंड जो होगा उसमें आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे और आपको दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना होगा और वो बज़र राउंड होगा। जो कोई बज़र बजाएगा वो आंसर देगा। तो आप दोनों तैयार हैं? जी। प्रेज द लॉर्ड। तो फर्स्ट राउंड का फर्स्ट क्वेश्चन मेरा सैरिश आपसे है। यीशु मसीह की पैदाइश कहाँ हुई? वो कौन सी जगह थी? 10 सेकंड्स का टाइम है आपके पास, इसका आंसर आपको देना है। बैतलहम में। श्योर है आप इस जवाब के लिए? जी। 100%? यस। वंडरफुल, वेरी गुड। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। खुदावंद यीशु अल मसीह की पैदाइश बैतलहम में हुई। मत्ती 2 बाब उसकी पहली आयत में ये हवाला दर्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा साहिल आपसे है। इमैनुएल का क्या मतलब है? खुदावन हमारे साथ है। श्योर है आप इस जवाब के लिए? जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इमैनुएल के मायने हैं खुदा हमारे साथ है। मत्ती 1 चैप्टर की ये 23 वर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तीसरा सवाल है सैरिश और ये आपसे है। बैतलहम किसका शहर कहलाता था? पुराने ऐदनामा का वो शख्स जो है एक बादशाह भी था और उसकी एक बहुत ही ज़बरदस्त बाइबल मुक़द्दस के अंदर उसको एक लक़ब भी दिया गया है जिसे कहा गया है कि ये खुदावन के दिल के मुताबिक शख्स था। तो सवाल है आपसे, बैतलहम किसका शहर कहलाता था? दाऊद बादशाह का। श्योर है आप इस जवाब के लिए? यस। मैं आपको 10 सेकंड्स का टाइम दूंगी अगर आप चेंज करना चाहें तो। नहीं, बिल्कुल राइट आंसर।
आप श्योर इस जवाब के लिए? जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बैतलहम दाऊद बादशाह का शहर कहलाता था। ये लुका 2 बाब 4 आयत में आपको ये हवाला मिलता है, क्योंकि खुदावंद यीशु अल मसीह जो थे वो बैतलहम दाऊद बादशाह के शहर में पैदा हुए थे। और ये एक हिस्ट्री की बात थी, क्योंकि खुदावंद यीशु अल मसीह कहा जाता है कि जिस जगह पर पैदा हुए थे वहाँ पर बहुत साल पहले दाऊद बादशाह का तख्त था, और वो तख्त बहुत सी उसके बाद जंगें हुई, बहुत से बादशाहों के दौर गुज़रे, तो उन अदवार में वो तख्त भी गया और मुख्तलिफ़ सल्तनत कायम हुई। और उसके बाद चलते चलते यहाँ पर एक ऐसी जगह बन चुकी थी जहाँ पर जानवर रखे गए थे, और उस जगह पर ही खुदावंद यीशु अल मसीह ने पैदाइश ली। वंडरफुल, वेरी गुड, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 4 है मेरा साहिल आपसे। मुकद्दसा मरियम और यूसुफ बच्चे यीशु को लेकर कहाँ भागे थे? वो कौन सी जगह थी? मिस्र में। मिस्र में। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मुकद्दसा मरियम और यूसुफ बच्चे यीशु को लेकर मिस्र में गए थे, क्योंकि मिस्र के उस वक्त अगर देखा जाए तो मिस्र में भेजने का एक पर्पस था। खुदावन के फरिश्ता ने ख्वाब में आकर यूसुफ को आगाही दी कि वो मरियम को और उस बच्चे यीशु को लेकर मिस्र को जाए, क्योंकि उस वक्त बैतलहम के अंदर जो था हुक्मरानी अगर आप देखें तो हेरोदीस की थी, और हेरोदीस एक सख्त तरीन बादशाह था, और वो ऐसा नहीं था चाहता कि मेरे अलावा कोई और सल्तनत में आए और ना ही कोई हुक्मरानी करे। तो जब वो ये नहीं था चाहता कि कोई मेरे अलावा हुक्मरान मुकर्रर हो, तो जब उसको ये मालूम हुआ कि कोई बादशाह पैदा हुआ है तो उसने बच्चों को कत्ल करवाने का हुक्म देना था। तो इससे पेश तर के वो बच्चों को कत्ल करवाता, खुदा के फरिश्ता ने ख्वाब में उसे दिखाई देकर कहा कि इस बच्चे और उसकी माँ को लेकर मिस्र को चला जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां सवाल है इस राउंड का। ये सवाल मेरा सैरिश आपसे है। मजूसियों ने यीशु मसीह को तोहफे में क्या दिया? सोना मुर्लुबान। श्योर है आप इस जवाब के लिए? जी। 100%। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मजूसियों ने खुदावंद यीशु अल मसीह को तोहफे में सोना मुर और लुबान पेश किया। ये मत्ती 2 बाब और उसकी 11 आयत में दर्ज है। ये जो मजूसी थे ये सितारों का इल्म रखने वाले लोग थे, और ये इनको जब आगाही मिली तो इन्होंने ट्रेजर बॉक्स बनाना शुरू कर दिए, और उन्होंने उन बॉक्स के अंदर बेहतरीन चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू किया। सोना जो है वो एक बादशाह की पोशिश के लिए होता है। अगर आप बादशाहों को देखें तो वो गोल्ड पहनना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आपको उनकी लाइफ के अंदर गोल्ड का एक अहम किरदार नज़र आएगा। वो सोना इकट्ठा करते हैं, और सोना खुदावंद यीशु अल मसीह के सामने पेश करने का मकसद ये था क्योंकि वो बादशाह था। और मुर जो है, मुर और लुबान, मुर एक कीमती पत्थर का नाम है जो खुदावंद यीशु अल मसीह की नज़र किया गया, और लुबान जो था वो बादशाही महलों के अंदर खुशबू के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो खुदावंद यीशु अल मसीह के सामने इन तीनों चीज़ों को पेश करना उसकी बादशाही की शहादत देती थी। आमीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस राउंड का, लास्ट क्वेश्चन है साहिल आपसे। आप तैयार है इस सवाल के लिए? इस राउंड का 6ठा सवाल है मेरा साहिल से। और उससे बेटा होगा तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपनी उम्मत को उनके गुनाहों से बचाएगा। फरिश्ते ने ये अल्फाज किस से कहे थे? कौन सा वो शख्स था? मुकद्दस यूसुफ से। श्योर है आप इस जवाब के लिए? 100%। क्या उसने ये मरियम को नहीं थे कहे? मरीम को भी कहे थे। तो इस टाइम आपका जवाब क्या होगा, यूसुफ या फिर मरियम? मुकद्दस यूसुफ। यूसुफ। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। और उससे बेटा होगा तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपनी उम्मत को उनके गुनाहों से बचाएगा। फरिश्ते ने ये अल्फाज जो थे वो यूसुफ से कहे थे। मत्ती 1 बाब की 21 आयत में आपको ये हवाला दर्ज मिलता है। मेरे अजीज़ों, आपने जितने भी अब तक सवालात सुने, उनके जवाबात सुने, आपने इनकी प्रिपरेशन को देखा होगा कि किस कदर ये इंटरेस्टेड हैं। ये बात होती है कि अगर आप किसी चीज़ के लिए इंटरेस्टेड ना हो आप वो कर नहीं सकते। तो जब आप इंटरेस्टेड हो जाते किसी चीज़ के लिए, आपको रुझान हो जाता है पैदा किसी चीज़ की तरफ,
फिर ही आप वो चीज़ें करना शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने सिस्टर सैरिश के बारे में आपको बताया, सिस्टर सैरिश जो है एक संडे स्कूल को भी चलाती हैं। तो सिस्टर सैरिश, आप क्या कहना चाहेंगी अपने संडे स्कूल के बारे में? आपके चर्च का नाम क्या है? जी, मेरे चर्च का नाम गेथसेमनी पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ पाकिस्तान है। ओके, तो आप कब से संडे स्कूल चला रहे हैं? मुझे 1 साल हो गया। 1 साल हो गया है। तो आप इस टाइम जो लोग आपको देख रहे हैं, उन्हें क्या पैगाम देना चाहती हैं? उन्हें भी मैं ये पैगाम देना चाहूँगी, अगर वो संडे स्कूल चला रहे हैं तो उनको चाहिए अपने बच्चों को अच्छी तालीम देना, ताकि वो बुरी राहों पर ना चलें बल्कि खुदा की राहों पर चलें। वंडरफुल, एक खूबसूरत पैगाम के साथ सिस्टर सैरिश ने आपको बताया कि अपने बच्चों को तालीम दे, ताकि वो दुनियावी तालीम के साथ साथ अपने मज़हब की तालीम को याद रखें। तो मेरे अज़ीज़ों, इसी के साथ वक्त होता है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद मेरे अज़ीज़ों, आज के सरप्राइज़ की तरफ भी हम चलेंगे। तो एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम नेक्स्ट राउंड की जानिब भी बढ़ेंगे और उस सरप्राइज़ की जानिब भी बढ़ेंगे। तो मेरे अज़ीज़ों, मिलते एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू ब्रेक मेरे अज़ीज़ों। आप देख रहे हैं गवाही बाइबल क्विज शो और इस टाइम आप है क्रिसमस स्पेशल में। जैसा कि हमने आपको अपने एपिसोड के आगाज़ में बताया कि आज हमारे पास आपके लिए एक सरप्राइज़ है। तो आइए बढ़ते अपने सरप्राइज़ की जानिब। हमारे साथ एक गेस्ट हैं और जिनका नाम आइवन जॉन है। आइए उनसे उनका तारुफ जानते हैं और वो आपके लिए लेकर आए हैं क्रिसमस का एक खूबसूरत गीत। तो सबसे पहले अपने गेस्ट का तारुफ जानते हैं। जी, मेरा नाम आइवन जॉन है और मैं बहरीन से बिलोंग करता हूँ। मैं वहाँ पर 16 ईयर्स से मैं सिंगिंग कर रहा हूँ चर्च के अंदर, और रिसेंटली मैं पाकिस्तान आया हूँ। सो खुदा की शुक्र है कि उन्होंने एक मौका दिया है कि एक मैं अच्छा सा गीत आप लोगों के सामने पेश कर सकूँ। बादशाहों
मसीहा गए, डूब ही जाते मगर उस दम मसीहा गए। बहरे हस्ती का नजर हमको किनारा गया, आ गया, आ गया बादशाहों का बादशाह, आ गया, आ गया बादशाहों का बादशाह। ओ, थैंक यू सो मच ब्रदर। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आवाज़ के साथ एक बहुत खूबसूरत गीत आपने हमारे व्यूवर्स तक पहुंचाया है। कोई भी पैगाम जो आप देखने वाले व्यूवर्स को देना चाहें। थैंक यू सिस्टर। मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से गवाही टीवी देखने वालों को मैरी क्रिसमस। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अज़ीज़ों, एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत गीत आपने सुना है और मैं यकीन रखती हूँ, ईमान रखती हूँ कि आपने इसके वसीला से बरकत को हासिल किया होगा, क्योंकि ये खुदावंद के लिए उसकी सताइश करना, फरिश्तगान जो है वो आसमान पर उसकी सताइश करते हैं, लेकिन ज़मीन पर जो उसके लोग हैं जब वो सताइश करते हैं तो जैसे वो अपने फरिश्तगान की सताइश पर अपने तख्त से बरक़ात को जारी करता है, उसी तरह से जब उसके लोग उसके नाम की हम्द व सना करते हैं तो वो उन पर अपने आसमान को खोलता है। और जिस तरह से वो दाऊद की प्रस्तिश पे तख्त नशीन हो जाता था, उसी तरह से वो अपने परस्तारों की, अपने लोगों की वर्शिप को पसंद करता है। और जब वो उसकी हम्द व सना करते हैं तो वो उनके दरमियान में भी तख्त नशीन हो जाता है। यकीनन आज आपने, आपके घरानों ने इसके वसीला से बरकत को हासिल किया होगा और बहुत सी बरक़ात खुदावंद आपकी ज़िंदगी में इसी तरह से जारी रखे। यहाँ पे वक्त होता है मेरे अजीज़ों एक शॉर्ट ब्रेक का। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू ब्रेक मेरे अजीज़ों। यकीनन आज के प्रोग्राम के वसीला से आप सब बरकत को रिसीव कर रहे हैं। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट राउंड की जानिब, जो कि बज़र राउंड है। इस राउंड का फॉर्मेट मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि इस राउंड में जब आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे तो जो कोई पहले बज़र बजाएगा वही आंसर देगा। इसमें किसी का नेम कॉल नहीं किया जाएगा, आपको खुद आंसर देना होगा। इसमें आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, 4 ऑप्शंस आपके पास होंगे और आपको दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना होगा। सेकंड राउंड का फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, आप दोनों तैयार हैं सैरिश और साहिल? यस। सेकंड राउंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, यीशु मसीह की पैदाइश पर कितने मजूसी आए थे? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3 या फिर ऑप्शन डी कई मजूसी। सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। जी साहिल? कई मजूसी। कई मजूसी श्योर है आप इस जवाब यस, के लिए? 100%। 100% श्योर। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। खुदावंद यीशु अल मसीह की पैदाइश पर कई मजूसी खुदावंद यीशु अल मसीह को सजदा करने के लिए आए थे। मत्ती पहले बाब की 2 आयत में ये हवाला दर्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल नंबर 2 है, चरवाहों को किसने यीशु की पैदाइश की खबर दी? ऑप्शन ए मजूसियों ने, ऑप्शन बी सितारों ने, ऑप्शन सी फरिश्तों ने या फिर ऑप्शन डी हेरोदीस ने। जी सैरिश? फरिश्ते ने। श्योर है आप इस जवाब के लिए? 100%। मैं 5 सेकंड्स का आपको टाइम देना चाहूँगी अगर आप अपना जवाब चेंज करना चाहें, क्योंकि सवाल था चरवाहों को किसने यीशु की पैदाइश की खबर दी? फरिश्तों ने। आप श्योर इस जवाब के लिए? जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, चरवाहों ने। चरवाहों को खुदावंद यीशु अल मसीह की पैदाइश की खबर देने वाले जो शख्स थे वो फरिश्तगान खुद थे। तीसरा सवाल है सेकंड राउंड का और ये सवाल है, कुल कितने फरिश्तों ने चरवाहों को यीशु की पैदाइश की खबर दी? तादाद आपको बतानी है। ऑप्शन ए 1 फरिश्ते ने,
ऑप्शन बी 4 फरिश्तों ने, ऑप्शन सी 5 फरिश्तों ने, या फिर ऑप्शन डी 2 फरिश्तों ने? जी साहिल। ऑप्शन है, एक फरिश्ते हैं। एक फरिश्ते ने। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। चरवाहों को खबर एक फरिश्ते ने आकर दी थी। लुका 2 बाब उसकी 9 आयत में ये हवाला दर्ज है। सेकंड राउंड का चौथा सवाल है। कैसा लग रहा है अब तक तमाम तर सवालात के जवाब बिल्कुल दुरुस्त देकर? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा। तो चौथा सवाल है मेरा, कितने साल की उम्र के बच्चों को हेरोदीस ने कत्ल करने का हुक्म दिया था? वो बताना है आपको कि किस एज के बच्चे थे जिनको कत्ल करने का हुक्म हेरोदीस बादशाह ने दिया था। ऑप्शन ए 2 साल के, ऑप्शन बी 4 साल के, ऑप्शन सी 5 साल के, या फिर ऑप्शन डी 1 साल के? ऑप्शन ए 2 साल के। 2 साल के। श्योर है आप इस जवाब के लिए? अगर आप चेंज करना चाहें इस ऑप्शन को तो? नहीं, ये बिल्कुल सही है। श्योर है आप इस जवाब के लिए? 100%। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हेरोदीस ने 2 साल से कम बच्चों को, या फिर 2 साल की एज हो या फिर उनसे कम हो, उन तमाम तर बच्चों को कत्ल करवाने का हुक्म दे दिया था। मत्ती 2 बाब उसकी 16 आयत में ये हवाला दर्ज है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया मेरे अजीज़ों, उसके दिल में ये डर था कि अगर कोई बादशाह मुकर्रर हो रहा है तो वो मेरी जगह ले लेगा। तो वो दरअसल मसीह की सल्तनत को नहीं था जानता कि वो हमारी तरह सिर्फ ज़मीनी तख्त को नहीं चाहता, और ना ही वो हमारी तरह हुक्मरानी लोगों पर करना चाहता है, बल्कि वो तो आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक है। तो मत्ती 2 बाब उसकी 16 आयत में ये हवाला दर्ज है। सेकंड राउंड का 5वां सवाल है, यीशु मसीह अब तक किसके तख्त पर बादशाही करेगा? वो कौन सा तख्त था जिसका जिक्र बाइबल मुकद्दस ने किया है? ऑप्शन से आपके, ऑप्शन ए यहूदा के तख्त पर, ऑप्शन बी इसराइल के तख्त पर, ऑप्शन सी दाऊद के तख्त पर, या फिर ऑप्शन डी साउल के तख्त पर। 10 सेकंड्स का टाइम है, सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। ऑप्शन सी दाऊद के तख्त पर। श्योर है आप इस Yes. जवाब के लिए? बिल्कुल। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। यीशु मसीह अब तक दाऊद के तख्त पर बादशाही करेंगे, क्योंकि खुदावन ने एक प्रॉमिस किया था दाऊद के साथ कि मैं तेरी सल्तनत को ज़वाल नहीं आने दूंगा, ख़त्म नहीं होने दूंगा। तो मुख्तलिफ़ अवकात के अंदर मुख्तलिफ़ बादशाहों के दौर गुज़रे, और वहाँ पे बहुत सी जंगें भी हुई, बहुत कुछ हुआ, और इवन के वो तख्त भी उलट गए और सब कुछ ख़त्म होता हुआ भी नज़र आया। लेकिन मरियम जो थी वो दाऊद के कबीला से थी, तो इसलिए खुदावन यीशु अल मसीह जो थे वो दाऊद बादशाह के तख्त पर अब तक बादशाही करेगा। वेरी गुड, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। लास्ट क्वेश्चन है मेरा इस राउंड का, और छठा सवाल है, मजूसी कहाँ से यरूशलेम आए थे? वो कौन सी जगह से आए थे? ऑप्शन ए पूरब से, ऑप्शन बी मशरिक से, ऑप्शन सी शुमाल से, या फिर ऑप्शन डी जनूब से? पूरब से। ऑप्शन है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मजूसी पूरब से यरूशलेम आए थे खुदाम यीशु अल मसीह को सजदा करने के लिए। वेरी गुड, वंडरफुल। अब तक तमाम तर सवालात के जवाबात आप लोगों ने बिल्कुल दुरुस्त दिए हैं। तो इस पॉइंट पे मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, क्रिसमस की कैसी प्रिपरेशंस है? क्रिसमस की प्रिपरेशन बड़ी अच्छी चल रही है। हम रोज़ रैली निकाल रहे हैं अलग अलग गली में जाके और अलग अलग इलाकों में जाके। जब तक क्रिसमस नहीं आता ऐसी रैली चलती रहेगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और क्रिसमस का मेरा एक छोटा सा पैगाम है कि क्रिसमस मनाने से पहले, नए कपड़े पहनने से पहले आप उसको मनाएं जिससे आप नाराज़ हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक बहुत ही खूबसूरत पैगाम साहिल ने दिया है कि आप नए कपड़े पहनने से पहले या फिर क्रिसमस को सेलिब्रेट करने से पहले आप उन लोगों को मनाएं जिनके साथ आप नाराज़ हैं, जिनके साथ आपकी नाराज़गियाँ चल रही हैं। तो जब हमारा खुदावंद यीशु अल मसीह सुलह और सलामती का शहज़ादा है, तो फिर हमारे दिलों के अंदर किसी के लिए नफ़रत नहीं होनी चाहिए, हसद नहीं होनी चाहिए, ना ही तफ़िरके होने चाहिए। तो क्रिसमस को सेलिब्रेट करने से पहले साहिल ने कहा कि आप अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों को भी मनाएं। आप क्या पैगाम देना चाहती हैं सैरिश? जी, मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि जब हम नए कपड़े लेंगे तो हम उनको भी दें जो नहीं ले सकते। चाहे उनको नए कपड़े नहीं दें पर कोई ना कोई चीज़ उनको दें। गरीब जो हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उन सबसे मेरी जितने भी देख रहे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको कुछ ना कुछ दें। वंडरफुल।
ज़रूर अपनी खुशियों को बांटें। और अपने लिए तो हर कोई करता है, लेकिन जब आप दूसरों के लिए करते हैं तो यकीनन खुदा भी आसमान से आपके लिए फ़ेवर को जारी कर देता है। और फिर जो आपको अपने लिए चीज़ें नामुमकिन भी नज़र आ रही होती है, खुदावंद उसके एवज़ आपके लिए उन चीज़ों को मुमकिन बना देता है। तो यकीनन मेरे अज़ीज़ों, आपने आज के इस शो के वसीला से बरकत को हासिल किया होगा, आपने एंजॉय किया होगा और बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपने हासिल की होगी। नेक्स्ट एपिसोड में भी हमारे पास आपके लिए एक सरप्राइज़ होगा, तो ज़रूर देखते रहें गवाही बाइबल क्विज़ शो।